हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू AFE सेकेंडरी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, इसका हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है वो फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, तो वो जो इंट्रोडक्शन होता है ना सेट्स, एक्चुअल में सेट्स होता क्या है, तो वो हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि किस तरीके से हम जो है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। तो सेट क्या था, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो कलेक्शन होगा जो सेट का, ठीक है, उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का टू मेथड है। फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड जो हमारा मेथड है वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, ये क्या होता है, ये किस तरीके का, कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो देखो, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें तीन कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं ना वो लिस्टेड होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आराम से समझ में आ जाएगा। जो इसके एलिमेंट होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स आर लिस्टेड, पहला। ठीक है, क्या होता है कि जो सेट ऑफ एलिमेंट है वो लिस्टेड, मतलब आपको पता होता है कि जो सेट है एलिमेंट का वो क्या क्या है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि इसमें इस फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और थर्ड क्या होता है कि ये जो होता है वो इनक्लोज्ड होता है, किसमें, ब्रेसेस में, इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। देखिए, रोस्टर फॉर्म मीन्स सबसे पहले जो सेट ऑफ एलिमेंट होगा वो लिस्टेड होगा, मीन्स आपको पता होगा कि सेट ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उस सेट में वो कौन कौन से, ये आपको पता होगा। सेकंड क्या है कि वो सेपरेट होगा कॉमा से, कॉमा उसमें रहेगा। ठीक है, और थर्ड क्या होगा कि उसमें वो ब्रैकेट में बंद रहेगा। ब्रेसेस मीन्स क्या होता है, ये इस टाइप वाला जो होता है ना ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं जिसे हम लोग, उसमें बंद होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं, बहुत इजी है, नॉट सो टफ। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम जो है वो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या एक एग्जाम्पल लिया था, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसमें भी देखिए सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो हमारा सेट होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो हम देंगे ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वो एलिमेंट को। तो हमारा सेट में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो हमारा जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। तो हमें पता है कि A, E, I, O, U, इसके अलावा और क्या हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। और इसे सेपरेट करेंगे किससे,
कॉमा से। मीन्स आपका जो ये जो फॉर्म हुआ लिखने का, ये जो तरीका हुआ, उसे कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, विच डिवाइडेड 12। सपोज दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्लियर है? जो 1 से स्टार्ट हुआ काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, तो ऐसा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करिए आप जो 12 को डिवाइड करता हो, तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 6 और खुद 12, है ना। तो ये हमारा सेट ऑफ एलिमेंट हुआ, जिसे हम रोस्टर फॉर्म में करना है। तो हमने क्या किया कि कॉमा को दे दिया, ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस से उसे बंद कर दिया और एलिमेंट जो है वो हमने लिख दिया। तो देखिए ये हमारा होगा रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखने का जो मेथड हो वो हमारा क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि क्या एलिमेंट आर लिस्टेड मीन्स आपको पता है कि वो एलिमेंट क्या क्या है। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि यही एलिमेंट होंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 12 को डिवाइड करने वाले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है ये यही है, तो आपको लिस्टेड है, मतलब आपको गिवन है, ठीक है। और सेपरेटेड बाय कॉमा से सेपरेटेड भी है, ठीक। और क्या हुआ? इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, और ब्रेसेस में इनक्लोज भी है। तो ये जो लिखने का जो मेथड है वो उसे हम कहेंगे क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये तरीका है, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग SCHOOL इज, बताइए तो इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग स्कूल, जो स्कूल ये जो हमारा वर्ड है इसको फॉर्म करने वाले जो लेटर्स हैं जिससे ये बन रहा है, उसका अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? पहले ब्रेसेस दे दिए, फिर S, C, H, अच्छा अब ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ O डबल टाइम्स आया है, ठीक है। O यहाँ क्या हुआ है? डबल टाइम्स आया है। तो क्या होता है ना कि हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। जब सेट में ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम O डबल O है तो उसके बदले हम सिर्फ सिंगल O लिखेंगे और L, और हम क्या करेंगे? इसे बंद कर देंगे, ब्रेसेस देकर बंद कर देंगे। मीन्स क्या होता है कि एलिमेंट जो होता है वो जनरली जो रिपीटेड एलिमेंट होता है जनरली उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेट ऑफ एलिमेंट है वो ये हुआ। अच्छा ऐसा नहीं है, एक बात और ध्यान देने की बात है कि ऐसा नहीं कि आप इसे इसी तरीके से लिख सकते हो। आप इसे जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, OLCHS। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम क्या कहा जाए इसे कि सीरियल वाइज ही लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसे जो है आप ये जो आपका है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 6 12 1 4, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा एकदम एक ही जैसा हो, ठीक है। आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई गलती जो है वो कोई भी गलत नहीं है। क्लियर है? तो ये तो आपका है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। तो हमारा क्या था? सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? पहले इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है एलिमेंट जो होता है ना सेट का, वो क्या होता है? एक कॉमन प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट ऑफ सेट
जो सेट का एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ अ सेट possess a कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी या सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि जो है वो आउटसाइडेड एलिमेंट वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है। यहाँ ऐसे लिखेंगे विच इज नॉट possessed by element outside of the set, element outside of the set, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि इसमें जो एलिमेंट होता है ना वो एक कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करता है, ठीक है, जो कि उसके आउटसाइडेड एलिमेंट जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो ऐसा है, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि जो हमारा प्रीवियस था एग्जाम्पल, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो अगर हम वॉवेल को सेट ऑफ वॉवेल को वी रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट सेट ऑफ वॉवेल जो था वो से अगर हम वी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसी को जो सेट ऑफ वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हम उसी को करें, सपोज देखिए सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो अगर इसे हम वी मान लें जो सेट ऑफ वॉवेल है, ठीक है, उसे वी से अगर हम डिनोट करें, ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल को वी से, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा जो वी ये हो जाएगा, कोई एलिमेंट हम लेते हैं एक्स, समझाते हैं अच्छे से तरीके से, ठीक है, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। यहाँ जो होगा आपका ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, जो ब्रेसेस यहाँ हैं उसको पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग द सेट ऑफ ऑल, क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। और ये जो हमारा है, ये जो दो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, डबल डॉट जो है डॉट, वो उसको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। मीन्स देखिए यहाँ वी जो है वो आपका एलिमेंट जो सेट ऑफ वॉवेल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो है इसको पढ़ेंगे ऐसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट मीन्स वॉवेल का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, तो एक्स इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आखिर ये भी तो वही होगा ना, AEIOU, ठीक है, बट ये कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्या कि जो एक्स हमारा है एलिमेंट वो क्या है, तो वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई एक वॉवेल है जो कि AEIOU, और अदर जो है वो तो नहीं, आउटसाइड जो एलिमेंट है BC, ठीक है, वो तो इसमें एंटर नहीं कर सकता ना, तो इसको जो है मीन्स दोनों जो हमारा AEIOU ही है, ठीक है, वॉवेल ही है, बट उसको रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके सेट में। फर्स्ट था रोस्टर फॉर्म जो हमने अभी पढ़ा, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, कुछ एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का और उसे अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई हमारा एक सेट है, ठीक है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा एक सेट है ए, ठीक है, वो क्या है, the set of all x such that x is a natural number, x is a natural number and x greater than 3 and less than 10। ये हमारा जो है
वो ये एक एग्जाम्पल है कि द सेट ऑफ ऑल, इसको क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स हमारा जो है वो एलिमेंट है उस सेट का, ठीक है। सिर्फ एक्स ही नहीं, हम वाई जेड और भी मान सकते हैं, वेरिएबल टर्म है ये, ठीक है। तो हम एक्स यहाँ मान रहे हैं, तो एक्स को एलिमेंट है, तो यहाँ पढ़ेंगे क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। मतलब जो सेट बनेगा इसका पूरे एक्स का, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट होगा। और क्या है ये, 3 और 10 के बीच का है, ठीक है। 3 और 10 के बीच का है, मतलब 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अगर इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 4 5 6 7 8 9, 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से छोटा और 3 से बड़ा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सपोज दैट, तो क्या लिखेंगे हम इसे, 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। पर ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया ना, लेकिन हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो बहुत इजी है, आपको जो है वो एग्जाम में या फिर बुक में भी गिवन है, जो चेंज करने के लिए आता है कि रोस्टर फॉर्म गिवन है तो आपको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म जो वो गिवन है तो आपको जो है वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस ये मतलब ये कन्वर्ट करने के लिए जो है वो दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल है, सेट, कोई सेट है जिसको 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि द सेट ऑफ ऑल, चलिए वाई ले लेते हैं, हर बार एक्स एक्स क्या, चलो वाई रख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ नेचुरल नंबर, वाई इज अ ऑड नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 12, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म वाला एग्जाम्पल हो गया ना, विच डिवाइडेड 12। देखिए ये तो हो गया ना। फिर यही एग्जाम्पल हमने रोस्टर फॉर्म में लिया था जिसमें एलिमेंट्स क्या था, लिस्टेड थे डायरेक्टली, उसमें क्या था कि कॉमा से सेपरेट किया हुआ था, तो उसका क्या था डायरेक्टली 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, वो तो लिस्टेड था। और इसमें क्या किया हम, ठीक है, इसमें क्या किया है कि ये जो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, मतलब इसमें एक तरह से सेट किया हुआ है। तो दोनों एग्जाम्पल मतलब इसमें है क्या, इसमें आपको क्या करना है, बस कन्वर्ट करने के लिए आता है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है वो कन्वर्ट करने के लिए आता है कि आप सेट से कन्वर्ट करो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, या फिर आप टेबुलर से कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आगे जो है वो एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।